नहीं जगदीश भाई नहीं, जब देश हित की बात आएगी तो मैं बीच में आऊंगा, मैं टोकूंगा, मैं रोकूंगा, चाहे वो बीजेपी का प्रवक्ता हो, चाहे कांग्रेस का प्रवक्ता हो, आरजेडी समाजवादी पार्टी, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता टीएमसी का है, किस पार्टी का है, मैं बीच में टोकूंगा आपको। जब आप क्या कह रहे हैं जगदीश शर्मा जी, आप ये कह रहे हैं मैं नहीं बोलने दूंगा, अगर आप ऐसा बोलेंगे तो मैं नहीं बोलने दूंगा, क्योंकि हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर, हमारी सरकार और हमारी सेना ने पाकिस्तान को पानी पिला दिया, इसलिए मैं नहीं बोलने दूंगा आपको। आपसे फिर मैं सवाल पूछ रहा हूँ जगदीश शर्मा, मैं आपसे फिर सवाल पूछ रहा हूँ, मैं पूरा वक्त दूंगा जैसे बीजेपी को दिया है, लेकिन देश हित की बात आएगी तो बीच में उतर आऊंगा मैं। देखिए विद्यानाथ जी, निश्चित तौर पे जब संपूर्ण भारत एक साथ है, भारत की सेना के साथ है और भारत की सेना के मनोबल को बढ़ाने का कार्य कर रहा है, तो भारत के ही एक नेता प्रतिपक्ष मीर जाफर का कार्य कर रहे हैं, वो भाषा बोल रहे हैं जो पाकिस्तान बोल रहा है, जो जिस तरह से भारत के लोगों पे आपत्ति पाकिस्तान के लोग उठाते हैं वही हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल जी उठाते हैं। जिस तरह से पाकिस्तान के लोग झूठे प्रचार कर रहे हैं कि हमने पता नहीं कौन से विमान को मार के गिरा दिया, वही सवाल राहुल गांधी जी उठा रहे हैं। जिस तरह से पाकिस्तान भारत का विरोध करता है वैसे ही राहुल गांधी जी विरोध करते हैं। तो क्या ये विद्यानाथ जी मान के चला जाए कि भारत में ये कई मीर जाफर ऐसे हैं राहुल गांधी जी की तरह जो पाकिस्तान के मनोबल को बढ़ाने का कार्य करें? नहीं तो कौन ऐसा होगा जिसको भारत की सेना पर भरोसा नहीं है, भारत के एयरक्राफ्ट पे भरोसा नहीं है, भारत के नेतृत्व पे भरोसा नहीं है? निश्चित तौर पे राहुल गांधी जी आज मीर जाफर का कार्य कर रहे हैं और पहली बार नहीं कर रहे हैं। हमेशा आप देखे होंगे जब सर्जिकल स्ट्राइक होगा तो भी वही भाषा बोलेंगे और इन भाषाओं का प्रयोग जो है हमारा दुश्मन देश जो है वो यूएन में भी किया हुआ है कि देखिए ये भारत की मीडिया कहती है, भारत का विपक्ष कहता है कि भारत कमजोर है, और इनके नेता तो पहले ही मणिशंकर अय्यर बता चुके हैं कि भाई वो तो परमाणु संपन्न देश है, भारत में तो उतनी शक्ति है ही नहीं। तो ये माना जाएगा कि राहुल गांधी जी वही भाषा बोल रहे हैं जो पाकिस्तान बोल रही है, नहीं तो ये कटमनी का सवाल है क्या? ये भी माना जाएगा भाई क्यों आप राफेल का विरोध कर रहे थे, क्यों S-400 का विरोध कर रहे थे? कहीं आपको कटमनी नहीं मिला जो हमेशा से कांग्रेस को मिल रहा था, उसके नाते आप विरोध कर रहे हैं। और दो बातें और आपको कहना चाहूंगा, आप देखेंगे 370 जब समाप्त होता है तो भी किसको ज्यादा दर्द होता है? सुप्रीम कोर्ट तक कौन जाता है? वो कांग्रेस जाती है और पाकिस्तान के लोग बवाल मचाने लगते हैं। जब द्विपक्षीय वार्ता पे भारत कहता है कि हम द्विपक्षीय वार्ता नहीं करेंगे, एक साथ टेरर और टाक नहीं चलेगा, तो उस समय कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी कहते हैं नहीं पाकिस्तान से वार्ता करना चाहिए। तो ये जिम्मेदार चैनल पर जरूर पूछा जाएगा कि आदरणीय राहुल गांधी जी आप मीर जाफर की भूमिका में क्यों है, क्यों आप मीर जाफर वाला कार्य कर रहे हैं, क्यों देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं? क्या आपके देश के सेना पर भरोसा नहीं है? वापस आऊंगा आपके पास। आपके देश के सम्मान आपने अपना पक्ष रख दिया, मैंने आपसे सवाल पूछा कि मीर जाफर आपने क्यों बताया, आपने अपना पक्ष रख दिया, क्योंकि एक पोस्ट को लेकर आज सुबह से लगातार बयानबाजी हो रही है और विवाद हो रहा है कि बीजेपी के आईटी सेल ने जो पोस्ट किया है वो आखिर उसका मकसद क्या है, क्योंकि उसमें आधे में मुनीर दिखाई दे रहे हैं और आधे में आधा चेहरा राहुल गांधी का दिखाई दे रहा है। जगदीश शर्मा जी, पार्टी बड़ी है आप लोगों के लिए, देश? देखिए विद्यानाथ झा जी, जैसे आपने अब ये झूठ का भाषण 5-7 सेकंड सुनवाए लगातार, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना, मैं भी कुछ बताना चाहता हूँ। इस चैनल को पूरा देश देख रहा है, हमारे सारे ये प्रवक्ता भाई भी देख रहे हैं। ये जो आपने मीर की फोटो राहुल गांधी के साथ रहे, सही मायने तो विदेश मंत्री की लगानी चाहिए थी, मुख्यमंत्री तो विदेश मंत्री ने, पूरा देश कह रहा है, समझ रहा है। पहले क्या दिया अलर्ट हो जाओ हमारे हैं, ये हमारे ना तो जहाज गिरते ना एक आधा सैनिक जो गए थे। फिर आप कहेंगे कि मैं बीच में टोक रहा हूं, मैं इसीलिए मैंने सवाल ही यही पूछा था। मैं एक सेकंड, जगदीश भाई नहीं, जब देश हित की बात आएगी तो मैं बीच में आऊंगा, मैं टोकूंगा, मैं रोकूंगा, चाहे वो बीजेपी का प्रवक्ता हो, चाहे कांग्रेस का प्रवक्ता हो, आरजेडी समाजवादी पार्टी, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता टीएमसी का है, किस पार्टी का है, मैं बीच में टोकूंगा आपको। जब आप क्या कह रहे हैं जगदीश शर्मा जी, आप कह रहे हैं कि जयशंकर, आप कह रहे हैं कि हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर, आप सुनिए, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर मीर जाफर है, आप ये कह रहे हैं? मैं नहीं बोलने दूंगा, अगर आप ऐसा बोलेंगे तो मैं नहीं बोलने दूंगा, क्योंकि हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर, हमारी सरकार और हमारी सेना ने पाकिस्तान को पानी पिला दिया, इसलिए मैं नहीं बोलने दूंगा आपको। आपसे फिर मैं सवाल पूछ रहा हूं जगदीश शर्मा, मैं आपसे फिर सवाल पूछ रहा हूं, मैं पूरा वक्त दूंगा जैसे बीजेपी को दिया है, लेकिन देश हित की बात आएगी तो बीच में उतर आऊंगा मैं फिर से पूछ रहा हूं, मैं रुक जाइए, मैं फिर से पूछ रहा हूं जगदीश भाई, मैं फिर से आपके पास आ रहा हूं, मैं आपसे फिर से सवाल करता हूं, फिर से सुनिए, अच्छे से सुनिए सवाल को और सवाल का जवाब दीजिए। क्या आपकी पार्टी के लिए, क्या राहुल गांधी के लिए देश हित बड़ा है या पार्टी हित? आप लोग इतने बौखलाए इसलिए गए हैं क्योंकि कांग्रेस को कोई पूछ नहीं रहा है?
आपको ये पता कि राहुल गांधी विपक्ष का नेता है, प्रधानमंत्री के बराबर का कद है, और उसकी जिम्मेवारी बनती है कि क्या नुकसान हुआ, क्या फायदा हुआ, कितने सारे के मारे और कितने बचे, पूछेगा कितना नुकसान हुआ, क्या नहीं पूछना चाहिए? बताइए। प्रधानमंत्री नहीं है, विशेष सत्र बुला नहीं रहे हैं भाई, चर्चा तो होनी चाहिए या चर्चा करना बंद कर दो। जो सवाल पूछे वो आतंकवादी, जो सवाल पूछे वो देशद्रोही। आखिर भारतीय जनता पार्टी देश को ले जा रही है। सवाल ये है भाई, विपक्ष के नाते भारत के को पूछेंगे हम, आप बताइए। बताना तो पड़ेगा, बताने के बजाय ये तो घबराहट में जा रहे हैं, ये तो ट्रंप के नीचे दबे जा रहे हैं, ये तो चमचागिरी कर रहे हैं ट्रंप की, डर रहे ट्रंप से, चाइना से। क्यों? क्या भारत इतना कमजोर है? जहां साहब सवाल उठ रहे, इतिहास बना दिया है 2014 से, एक ऐसा इतिहास बना दिया है कि इतिहास याद रखेगा कि एक प्रधानमंत्री आया था, लुटेरा प्रधानमंत्री, झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री, देश को लूट कर बर्बाद करके चला गया। ये इतिहास बना दिया है। मतलब आप एसएन सिंह जी एक सेकंड रुकिए सर, एसएन सिंह जी एक सेकंड सर, जगदीश जी सर एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड। आप इसीलिए आप लोगों से सवाल पूछा जा रहा है। आप लोग कहते हैं विपक्ष में हम हैं और सवाल हम ही से क्यों पूछा जाता है। एक सेकंड एसएन सिंह जी प्लीज रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए एसएन सिंह जी, आप क्यों नहीं देश, एक सेकंड एसएन सिंह जी प्लीज रुकिए। जगदीश शर्मा जी, आप लोगों से सवाल इसीलिए पूछा जाता है कि आप लोगों को बयान देते हुए, बोलते हुए यह समझ में नहीं आता कि आप मोदी का विरोध करते करते, बीजेपी का विरोध करते करते लक्ष्मण रेखा कब लांघ जाते हैं। आप लोगों को यह समझ में नहीं आता कि जब पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन हुआ है तो उस वक्त आपको अपने प्रधानमंत्री को कमजोर दिखाना है या मजबूत दिखाना है। आप लोगों से सवाल इसलिए पूछा जाता है क्योंकि आप लोग सबूत मांगते हैं कि अगर आपने ऑपरेशन किया है, आपने कोई अगर जंग लड़ी है तो उसका सबूत दिखाइए। क्या 1971 में भी सबूत मांगा गया था? क्या उस 1971 में भी आपसे पूछा गया था, या उस वक्त की जो सरकार थी उससे पूछा गया था? जल्दी से जवाब दीजिए। मैं इसीलिए कह रहा हूं, फिर आप लोग विक्टिम कार्ड प्ले करने लग जाते हैं कि भाई साहब हम तो विपक्ष में बैठे हैं, सवाल पूछना हमारा काम। अरे सवाल पूछना आपका काम है तो इसका मतलब देश हित को कोने में रखकर सवाल पूछेंगे क्या? जगदीश शर्मा जी 10 सेकंड दे रहा हूं, जवाब दीजिए। उसके बाद कर दिया, हमारी सेना खड़ी थी तोप के मुंह खोल के, तो क्या हो गया हमारी सेना को? हमारी सेना को क्या हो गया? हमारी सेना को क्या हो गया? क्या हुआ हमारी सेना को बताइए। ये युद्ध था या मजाक था? युद्ध था भाई। जब हम ये युद्ध था, मीडिया के लोग ये युद्ध था कि लाहौर, ये युद्ध था क्या? अरे आप लोग इसको युद्ध समझ रहे हैं? ये युद्ध था, ये ऑपरेशन था और ये ऑपरेशन अभी जारी है। जगदीश जी कंफ्यूजन में है आप लोग, इसीलिए कह रहा हूं। हमें मार रहा था, सीज फायर के बाद भी गोले मार रहा था। मैं कह रहा हूं जिस पार्टी को और जिस पार्टी के नेताओं को तुम दबाकर भाग रहे थे, सेना को छोड़ तुम दबाकर भाग रहा था, खुले मन से सरकार तुम दबाकर भाग रही थी, छोड़ दिया बॉर्डर पर। नहीं तो सरकार तुम दबाकर भाग रही थी तो क्या राहुल गांधी गए थे एयरबेस को उड़ाने के लिए? हम तो आतंकवाद खत्म कर रहे हैं। डिफेंस सिस्टम को तबाह, रुकिए, आतंकवाद खत्म अगर आप लोग कर रहे होते तो दशकों तक आप लोगों ने इस देश में सत्ता पर राज किया है, आतंकवाद को खत्म कर देते। कर रही है तो 90 के दशक से लेकर आज तक ये देश और कश्मीर जलता रहा है आतंकवाद से, खत्म कर देते। हमारी सेना दुखी है, आप नहीं कर पाए कोई बात नहीं, आप नहीं कर पाए कोई बात नहीं, आप रुक जाइए। शैलेंद्र सर एक सेकंड रुक जाइए, मोदी की सर 1 मिनट रुकिए। आप दलाली करनी है। एसएन सिंह और जगदीश शर्मा दोनों की आवाज कम कर दीजिए। मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप लोग प्लीज रुक जाइए, नहीं तो आवाज मुझे कम करवानी पड़ेगी। शैलेंद्र सर 1 सेकंड सर, क्या कांग्रेस के लिए देश हित से बड़ा पार्टी हित है, या कांग्रेस की बौखलाहट यह है कि सरकार जो काम कर रही है उसमें उससे पूछकर अगर शशि थरूर को डेलीगेशन में शामिल कर लिया गया तो क्या गलत किया गया? मैं पूछ रहा हूं कि आज सरकार से कांग्रेस को यह पूछना चाहिए था कि बताइए आपने कितने जो पाकिस्तान के फाइटर जेट से उसको गिरा दिए, आप यह बताइए कि कितने अड्डों को तबाह कर दिया, आप यह बताइए कि कितने आतंकियों को मार गिराया, आप यह बताइए कि पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचा दिया। क्योंकि यह सब बता चुकी है सरकार, इसलिए कांग्रेस खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तरह है क्या? जय हिंद, नमस्कार। मैं बड़े जिम्मेदारी से कहूंगा कि जो 6 पैनलिस्ट हम आपस में बैठे हैं, इनमें से कोई भी एक इस बात पे एग्री नहीं करेगा कि देश की सरकार या देश की सेना का किसी भी तरह से अपमान हो या किसी भी तरह से उनका मनोबल कम किया जाए। ये मैं गारंटी दे सकता हूं इन 6 लोगों की। सर इन 6 लोगों की गारंटी तो आप ले लेंगे सर, मैं 1 सेकंड रोक रहा हूं सिर्फ आपको, लेकिन मैं कह रहा हूं जब पूछा जाता है कि बताइए कितने जेट आपके मार गिराए गए, जब आपको पूछा जाता है कि बताइए आपने जो ऑपरेशन किया ये इससे मिला क्या,
जब आपको पूछा जाता है कि आपने धोखा दिया, आपने गद्दारी की, तो क्या आप देश हित की बात कर रहे हैं? हम 6 के 6 ये भी एग्री करेंगे कि ऑपोजिशन को सवाल पूछने का हक होना चाहिए, जिम्मेदारी होनी चाहिए, कर्तव्य होना चाहिए। मैं ये भी मानने के लिए तैयार हूं। आपने दो बातें ऐड कर दी, जिम्मेदारी और कर्तव्य। जी हाँ, लेकिन वो जिम्मेदारी और कर्तव्य दिखाई भी दे रहा है क्या? कर्तव्य करते समय आप जिम्मेदारी रखें, ये भी एक आपका क्यूआर है।